हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी ऑफ डार्कनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस कड़ाके की ठंड में रात को सोने से पहले भूतों की कहानियां सुनते हुए सोने से बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। कहानी है 1990 के दशक की। सिलीगुड़ी के नीचितपुर गांव में लखन नाम का एक रिक्शा ड्राइवर रहता था। लखन का परिवार काफ़ी गरीब था, इसलिए वो अपने परिवार को पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। लखन नीचितपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता था। क्योंकि दिन में रिक्शा चलाकर जो कमाई होती थी उससे बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था, इसलिए लखन ने रात को भी रिक्शा चलाने का सोचा। अब लखन की इनकम दुगनी हो गई थी। उसके दिन भी काफ़ी खुशहाली से बीतने लगे। लखन काफ़ी साहसी था। रात को रिक्शा चलाते हुए छोटे मोटे पैरानॉर्मल घटनाएं उसके साथ घटते रहते थे, लेकिन वो उनको नज़रअंदाज करता था। अब उसे इन सब घटनाओं की आदत हो चुकी थी। ऐसे ही एक रात की बात है। लखन रेलवे स्टेशन के बाहर अपने रिक्शे में बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन सबसे लास्ट ट्रेन थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और रास्ते पे मानो इंसान तो दूर, कोई कुत्ते बिल्ली तक नहीं थे। और इतने कड़ाके की ठंड में इतनी रात गए बाहर निकलता भी कौन। रात के तब लगभग 12-1 बजे होंगे। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन से सिर्फ एक ही आदमी उतरा स्टेशन पर, जिसने काली सूट पैंट और हैट पहना हुआ था। हाथ में एक ब्रीफकेस भी था उसके। लखन अपने रिक्शे में चादर ओढ़े नींद की झपकी ले रहा था। सूट पहने आदमी के गंभीर आवाज से लखन की नींद खुली और लखन हड़बड़ाते हुए नीचे उतरा और बोला, साहब आप कहाँ चलना है आपको? सूट पहना हुआ आदमी रिक्शे पे चढ़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, जिधर भी मैं इशारा करूँ उधर चलते रहो और जहाँ रुकने को बोलूँगा रुक जाना। लगभग 10 मिनट रिक्शा चलने के बाद एक सुनसान जगह पर आकर उस आदमी ने अचानक रुकने को बोला। लखन ने देखा सामने बड़ा लोहे का गेट है, जिसके आगे एक बड़ा कब्रिस्तान है। वो आदमी रिक्शे से उतरते हुए लखन से बोला, यहाँ रुको, मेरे आने का इंतजार करना, तुमको मैं दुगनी कीमत दूंगा। और हाँ, भूल कर भी मेरे पीछे अंदर आने की गलती मत करना, अगर अपनी जान प्यारी है तो। लखन डरा हुआ तो था, क्योंकि चारों ओर कुत्ते और सियारों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो वो रो रहे हो और चीख चीख के कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो। चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा छाया हुआ था और इसके बीच लखन अकेला बैठा हुआ था रिक्शे पर। लगभग आधे घंटे बाद वही आदमी कब्रिस्तान से बाहर आया और अपना सूटकेस हाथ में लिए रिक्शे पर चढ़ने लगा। अब सूटकेस देखकर लग रहा था कि पहले के मुकाबले काफ़ी भारी लग रहा है। अब लखन अपनी सवारी को बैठाए स्टेशन की ओर चल पड़ा बिना कुछ सोचे। सुनसान रोड पर चलते चलते अचानक लखन को पीछे वाली सीट पर से कुछ खाने की आवाज आने लगी, जैसे वो आदमी भूखे शेर की तरह मांस और हड्डियां चबा रहा हो। पीछे से आती हड्डियों की टूटने की आवाज से लखन को समझ तो आ ही चुका था कि उसका सवारी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाच है। अब लखन डरते डरते भगवान का नाम लेते हुए रिक्शा चलाता रहा। स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वो ट्रेन वही की वही खड़ी थी और वो आदमी रिक्शा से उतरा और लखन से बोला कि जो भी देखा किसी और को मत बताना, अगर बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उस आदमी ने लखन को एक सोने का सिक्का दिया और वापस उस ट्रेन में बैठ गया और वो ट्रेन उधर ही चली गई जिधर से वो आई थी। इतना कुछ देखकर लखन अपना होश संभाल नहीं पाया और वो वही बेहोश हो गया स्टेशन के बाहर। सुबह को स्टेशन के लोगों ने लखन को उठाया और लखन को वहाँ से पता चला कि कल तो ट्रेन की हड़ताल थी और कल कोई ट्रेन चल ही नहीं रही थी। लखन ये सुनकर और भी घबरा गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वो रात को मिला हुआ सोने का सिक्का दिया तो उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछने लगी कि ये कहाँ से मिला। लखन ने 1000 मनाने की कोशिश की उसको कि ये ना बताओ करके, अगर उसने ये बता दिया तो उसके साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन उसके परिवार नहीं मानी। तो मजबूरन लखन को अपनी सारी घटनाएं बतानी पड़ी रात की।
जो जो रात को हुआ था लखन ने सारा बताया। और बताते ही अचानक लखन के नाक, आँख, मुंह, कान से हर जगह से खून निकलने लगा और लखन वहीं पे ही खून की उल्टी करते हुए ऑन द स्पॉट मारा गया। तो कुछ चीज़ें अपनी तक ही सीमित रखनी बहुत ज़रूरी होती है। लाइफ में कुछ चीज़ें शेयर ना करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लखन की एक छोटी सी घटना के कारण ऐसी दर्दनाक मौत हो गई। तो आई होप आपको सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। ये कहानी है श्वेतांशु की। तो आगे की कहानी में श्वेतांशु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के बाद मैं अपने मामा के घर घूमने गया हुआ था। वहाँ हम रोज़ शाम को फुटबॉल खेला करते थे। गांव का सुंदर माहौल, चारों तरफ हरियाली, बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड था और ग्राउंड के थोड़ी सी पास में एक तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए थे और तालाब में उतरने के लिए एक सीमेंटेड घाट भी था। तो एक दिन की बात है जब हमारे गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। हमने पूरा दिन वो टूर्नामेंट खेला और वो टूर्नामेंट ख़त्म होते होते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हम वो टूर्नामेंट 2-0 स्कोर से फाइनल जीत चुके थे। खेल ख़त्म करके जश्न मनाते मनाते अंधेरा हो गया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी तो चारों तरफ चांद की रोशनी की वजह से सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। तो हमने फुटबॉल ग्राउंड पे ही पार्टी करने का सोचा और हम में से कुछ लोग गांव के ही पास वाले दुकान में चले गए खाना और कोल्ड ड्रिंक लेने। ग्राउंड के पास ही तालाब था तो हमने सोचा क्यों ना हाथ मुंह धो लिया जाए। तो हम 5-6 लोग उस पास वाले तालाब में चले गए। चांद की रोशनी से सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था और उसमें तालाब का पानी मानो चमक रहा हो। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य था। सब एक एक करके अपने हाथ पैर धो रहे थे और मैं ऊपर खड़े होके अपने मैच के बारे में बात कर रहा था सबके साथ। सब लोगों ने हाथ मुंह धो लिया, अब बस मैं ही बचा था। इतने में अचानक ग्राउंड से आवाज़ आई कि खाना आ चुका है, जल्दी आ जाओ। मैं तब पानी में हाथ मुंह धो ही रहा था कि मेरे दोस्तों ने ग्राउंड की ओर दौड़ लगा दी। अब मैं घाट में अकेला था। डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं पानी से निकलकर घाट के पास लगे नारियल पेड़ के नीचे पानी पोंछ रहा था, अचानक मेरे पीठ में रस्सी के गुच्छे जैसी चीज लगी। मेरे को लगा कि पेड़ पर रस्सी बंधी होगी, जो लोगों ने कपड़े टांगने के लिए लगाते हैं, वो टूट के लटक रही हो। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस वहाँ से निकलने के लिए अपना चीज़ें समेटने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में एक डरावनी सी आवाज़ आई, जैसे एक बहुत ही ठंडी से हंसी की आवाज़ आई। हल्के तरह से कोई हंस रहा हो मुझे देख के। मैं पीछे मुड़ा तो देखा जिसे मैं अभी तक रस्सी समझ रहा था वो एक बालों का गुच्छा था। बिल्कुल सफ़ेद बाल जैसे पेड़ से लटक रहे होंगे। वो हंसी की आवाज़ भी उसी तरफ से ही आ रही थी, पेड़ के ऊपर से ही। अब मैंने वो बाल का गुच्छा पकड़कर खींच दिया नीचे की ओर। अब वो हंसी की आवाज़ अचानक बंद हो गई और अचानक से मानो चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे किसी को बहुत दर्द हुआ। अब वो हंसी की आवाज़ की जगह किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में रो रहा हो। अब मैंने ऊपर पेड़ को देखा तो एक बूढ़ी औरत, उसके हाथ और पैर बिल्कुल लकड़ी जैसे पतले थे और वो पेड़ को दोनों हाथ और पैरों से जकड़ कर बैठी हुई थी। मेरे को उसने गुस्से से देखा, मानो उसके आंखों से आग निकल रही हो। एकदम लाल आंखें थे उसके। वो गुस्से से अचानक पेड़ से कूदकर नीचे आ गिरी और मेरे एकदम से सामने आ गई। मेरे हाथ पैर तब जम चुके थे, ना मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं चिल्ला पा रहा था। अब अचानक से उसने मेरे को वहीं पे गिरा दिया।
गिरा दिया तो और मेरे छाती पर चढ़ के बैठ गई। अब वो मेरे मुंह के पास आके अपनी लंबी सी जीभ निकालकर मेरे मुंह को चाटने लगी, जैसे कोई लजीज खाना होगा मैं। जैसे ही वो अपना भयानक दांत निकालकर मेरे गर्दन में गाड़ने वाली थी, मेरे दोस्त मुझे आवाज़ लगाते लगाते वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जैसे ही उस प्रेत को देखा, मेरे ऊपर देखा, वो शोर मचाने लग गए और वो प्रेत मेरे ऊपर से हटकर बहुत जल्दी रेंगते रेंगते तालाब की ओर कूद गया। जब घर पहुँचे तो नाना जी ने बहुत डांटा हमें और हमें बताया कि आज तो एक तो पूर्णिमा की रात थी और वो जगह पे पहले भी बहुत लोग इस डरावनी सी घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। वो जगह को गांव वाले काफ़ी डरावना मानते हैं। तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होंगी, और आपको अगर कहानियाँ पसंद आए काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट योर ओपिनियन, एनीथिंग यू लाइक और नॉट, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।